प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज आए हैं पचेरी के पास, गांव है ये नावता, और संजय भाई हैं, बढ़िया गोपालक हैं, काफी इंटरेस्ट रखते हैं गोपालन में और खुद फील्ड में एआई भी करते हैं। तो संजय भाई राम राम। राम राम। राम भाई राम राम जी। सभी दर्शक साथियों को राम राम। और ये अपनी गाय है श्यामा जी, श्यामा। इसके बारे में एक पुरानी जानकारी देते हैं पहले आपको जी। ये पैदा हुई चिराड़ा गांव है, बावड़ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसके पुराने मालिक थे कृष्ण चौहान जी। ठीक है। और इसकी माँ थी गंगा। हाँ हाँ। गंगा की आपको एक झलक दिखाएंगे, फोटो की है हमारे पास। उसकी ये बेटी हुई। अच्छा। और ये पैदा हुई लाल रंग की। लाल रंग की पैदा हुई और साल भर की जब थी अपना रंग धीरे धीरे चेंज करती करती, गर्मी में सफेद और सर्दी में इसका रंग ये खड़ा आपके सामने है, श्यामा। तो मैंने भी इसका नाम श्यामा निकाल दिया। 1.25 साल की मैं लेके आया था इसको। अच्छा। तो पहली बार अपने पास बच्चा दिया बछड़ा, और दूसरी बार की बछड़ी है अपने पास, और तीसरी बार की ये है। ठीक है जी। तो ये बछड़ा है। ये बछड़ा है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। और ये माँ तो हो गई गंगा। हाँ। वो चिराड़ा बावड़ कृष्ण चौहान जी की। और इसका फादर है सिरसा डेरे का रामू बुल की बेटी है। ठीक है, रामू बुल की बेटी है। हाँ, बहुत 2 बेटी लाया था मैं रामू बुल की। एक ये है और एक इसकी बड़ी बहन थी, वो अपनी भवानी की माँ। ठीक है जी। हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर एडर है। हाँ, एडर क्वालिटी आप एक बार आराम से देख सकते हो। तो कितना दूध दिया भाई साहब, एक बार बांध दो इसने, ले चलो। हाँ, दूध कितना दिया पिछले ब्यात में, और कौन सा ब्यात में ब्याई है? अब ये तीसरी बार ब्याई भाई। तीसरी बार ब्यात में फर्स्ट टाइम आपके पास? फर्स्ट टाइम भी यहीं ब्याई, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और तो थनों का सुबह ब्याई है, साइज बहुत बढ़िया है। कल सुबह ब्याई है। कल सुबह ब्याई, मतलब कि आज दोपहर को लगभग 36 घंटे की आसपास ब्याई हो चुकी है। अब करंट में लगभग 36 घंटे के आसपास हो चुकी है। तो ठीक है, दूध पिला दिया अपने बच्चे को? वो बछड़ा पी लेता है और थोड़ा बहुत अपना खीस है ना, टाइम टू टाइम निकाल भी रहे हैं। अच्छा, निकाल भी लिया? कितनी बार निकाल लिया खीस? सुबह 9-10 बजे ब्याई थी कल। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद निकाला, बच्चे को पिया दिया, फिर रात को निकाल लिया, 6-7 बजे शाम को फिर निकाला। हाँ। सोते टाइम बछड़े को फिर पिला दिया। और आज सुबह फिर निकाला। ठीक है, बछड़े को पिला दिया। 3 बार निकाल लिया और 3 बार बछड़े को पिला दिया। बछड़े को देखो, छोटा पेट है ना, थोड़ी भूख लगती है। रामू का भाई रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इसकी माँ भी बहुत अच्छी हो रही है। थन मोटे है ना भाई, पतले थन की गाय बता देगी और मोटे थन की गाय बता देगी। ठीक है, कि क्या कुछ है, थन बता रहे हैं गाय के, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार में 15-16 किलो दूध अपने पास दिया है। और खारकी ने 12-12.5 किलो दूध दे दिया, बिना हरे चारे के, बिना एक्स्ट्रा फीड के। अपना गेहूं का बाजरे का दलिया, सिरसू की, और कुछ थोड़ी बहुत बिंदुड़ा खाना। दूसरे ब्यात में 15-16 किलो। और लंबे समय तक दूध लगभग 2.5-3 महीने दूध से नटती है। इनकी बार थोड़ा एक 4-5 महीने की बच्चे की थोड़ी गड़बड़ होगी थी। तो थोड़ा लंबा दूध से ड्राई हुई है। ठीक है जी। तो इसकी माँ दिखाएं एक बार। हाँ, इसकी माँ भी दिखाएंगे। ये इसकी बेटी है श्यामा की। ये बेटी है श्यामा की बेटी है। ये अब 29 अक्टूबर आया है ना, गया है अभी ये। इसको 2 साल की होगी। फादर इसका? ये फादर साइड शक्ति की सीमन की बेटी है। ठीक है। और इसी ये शक्ति के सीमन की ये बेटी हुई। शक्ति के सीमन की अपनी भवानी हुई। ठीक है। दूसरा ब्यात है, और 23 मार्च जब आएगा उसको 4 साल की हो जाएगी। ठीक है जी। पहली बार के इसका बछड़ा था। और दूसरी बार की ये H933 नागपुर सीमन बैंक का बुल है। उस बुल की बछड़ी आई है। और लगभग होगी ये 17-18 दिन की ब्याई होगी। ठीक है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इसकी माँ है, पूरा दूध ये भवानी है। ये भवानी, ये इसी बच्चिया की माँ है, लाल बछड़ी की माँ है। ठीक, मतलब ये फादर साइड से दोनों बहनें हो गई। और अपनी श्यामा की बहन की बेटी है। ठीक है जी। ठीक है। और इस भवानी की माँ भी ये रही। भवानी की माँ भी रामू की बेटी थी। और श्यामा आपकी सेम फादर सेम मदर से है ना, सेम मदर सेम कितना दूध दिया भवानी की माँ ने? ये 12-12.5 किलो खारकी दूध दिया। ठीक है। और इसने खारकी ने कितना दूध दिया? इसने 6-6.5 किलो खारकी दिया था। और अब दूसरे एक ये चीज आई है कि देखो, नए आदमी से तो आपके सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और भाई ऑर्डर भी देखा होगा लोगों ने। और आज भी है, लगभग 2 बजे के आसपास टाइम है। ठीक है। अब ये 17-18 दिन की ब्याई होगी। खारकी ने 2 महीने दूध से ड्राई हुई है। ठीक है जी। दूध दिया 6-6.5 किलो। ठीक है। ठीक है। और अब 17-18 दिन की ब्याई होगी। अब फिलहाल वही दूध अब की बार 6-6.5 किलो के आसपास है। तो 17-18 दिन में तो वैसे पीक पे तो चली जाती है। देखो भाई, हो सकता है कोई गाय 1 महीने तक भी, महीने बढ़ते बाकी मेले से लग ली और अपना चाट बाट भी 2-4 दिन शुरू कर दिया। हो सकता है भाई सुधार कर जाए। अपने पास जो दिया है अपन तो वो आपके सामने। फिर मेरे बताने से क्या भाई, ये ऑर्डर बता रहे
बछड़ी समेत है या अलग है? ना भाई बच्चे समेत है, बच्चे समेत। तो कितना निकालते हो बच्चे को? कितना भाई ये 2 थन निकाल लेते हैं और 2 थन अपना इसको 2 थन पिला, आधा पिला देते हो, यानी कि 6 में से 3 लीटर इसका, 3 लीटर आपका, 3 लीटर में तो 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम को, इतने में काम का हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और साथ में ये इसकी जो माँ है, हाँ अब वो देखो क्या नाम है, श्यामा की माँ। हाँ 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 ठीक है, ये तो थन थे उसके। ठीक है जी, श्यामा की माँ के। ठीक है, ठीक है। और श्यामा की माँ की फोटो है ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये है गंगा गाय कृष्ण चौहान चिराड़ा रेवाड़ी, HLDP रिकॉर्ड 15 किलो दूध। बहुत बढ़िया ऑर्डर था भाई इसकी माँ का भी, बहुत सुंदर। ठीक है। और जो ये बछड़ी है भाई, ये तो थार की है। कौन सा? ये 2162 की बेटी है। 2162 की। और ये लाल मोरी जो है ना, ये अपनी मिट्टी की और 2162 की बेटी है। और ये 20842 की है। ठीक है। ये पीछे मिट्टी है, मिट्टी है जी, बहुत बढ़िया। बहुत वायरल लगाई हुई भाई की, बहुत सुंदर। हाँ, एक और वो कोई प्राइवेट बुल नहीं है। हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट फार्म का बुल है, सरकारी बुल है। हाँ, गवर्नमेंट संस्था का बुल है। 10 में से कितने बछड़े आए? 10 में से 8 बछड़े मेरे को मिले। एक बुल नहीं है, 2-3 बुल है वो। हाँ, मेरे पास रिटर्न में रहता है मोस्टली। तो 10 में से 8 बछड़े आए। तो फिर वो बुल ऐसा कोई काम का नहीं है किसान के लिए जिसके बछड़े फील्ड में ज्यादा हैं। उसका नुकसान ये है कि किसान बछड़ी चाहता है, उसको मिली नहीं। फिर वो बछड़े साल भर रखेगा और वो यहीं फील्ड में घूमते फिरेंगे। फिर वो कच्ची कमजोर नस्ल की गायों के उत्पन्न बछड़े हैं मान लो, तो वो कल वो बछड़े घूमते फिरते सांड बनेंगे। सांड बनेंगे तो फिर मौका प्रस्त होकर के वो फिर आगे फिर गायों को गर्भित होंगे, फिर वो जीन कमजोर जीन आगे बढ़ता जाएगा और बछड़े फिर फील्ड में बढ़ते रहेंगे, खेतों में फसलों को नुकसान करेंगे। तो मैंने उस बुल के सीमन मतलब कि डिस्कार्ड मान के चलो, उस लिस्ट से हटा दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। मैंने आपको दिखाया बाकायदा। और 2-3 भाई और भी हैं, ये यूज किए हुए नहीं है, दोनों साइड से पैक सीमन है। अच्छा, तो अब एक बुल और बताया इसी कड़ी में, H933 बुल है। हो सकता है आगे BIFA समिति के अंदर उसके सीमन फिलहाल BIFA में किसानों को, डॉक्टरों को दे रखे हैं, लेकिन उनकी संख्या और ज्यादा कर दी। हाँ, वो बस नाम के थे। पर अब प्रयास है कि उसके संख्या थोड़ी ही ज्यादा आएगी। और इसमें बहुत सारे भाइयों का योगदान रहा है कि इस नागपुर में 933 जो बुल उसकी कुंडली निकाल के लाए हैं, समिति भी है और भी भाई हैं। हमें भी कुछ जानकारी मिली 933 के लिए। तो लगभग 2 साल पहले महाराष्ट्र में हमारे कोई साथी थे, उनके पास सूचना भेजी और 933 के वहां जो बच्चे थे ना, उनको निकाल के लाए हैं भाई। कृपया करके कुछ बछड़ियां, बछड़े फोटो। कितने बच्चे आए आपके पास? 6 बच्चे आए हैं और 6 की 6 फीमेल है। 6 की 6 फीमेल है। बाकायदा ऐसे बुल का चुनाव करना चाहिए, चाहे 1 लीटर दूध कम हो, लेकिन फीमेल ज्यादा आ रही हैं तो सेक्स सीमन की तरह ही काम करेगा। जैसे आपने 2-3 बुल रिजेक्ट किए हैं जिनके सीमन है, इनके 10 में से 8 बछड़े आ रहे थे, तो इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिए। ऐसा गायों का दूध अच्छा हो। हाँ, बेशक दूध अच्छा हो, गायों का नहीं। मेरे पास मुर्रा के भी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है जी। देखो कटड़े है ना, वो फील्ड में कोई ज्यादा इतने काम के नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे डॉक्टर से सभी को संपर्क करना चाहिए जो बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि लोगों को भी फायदा हो, किसान को फायदा हो। तो ऐसे डॉक्टर भाई बिना लिखे हुए है ना, हमें मेल फीमेल का रेशो नहीं चलेगा पता। और फिर एक बात और है, मेरी EI की उत्पन्न बछड़ियां बड़ी होकर के ब्याने लग गई, और यदि रिटर्न में रहेगा तो मेरे को पता चल जाएगा किस बुल की बेटियां कैसे दूध पे आ रही हैं, कैसे करैक्टर में आ रही हैं। यदि अच्छी आई है ना, तो भविष्य निधि उस सीमन को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो एक बार अपना संपर्क सूत्र बताएं अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो। 70-230 32-648 ये अपना कॉलिंग नंबर है। ठीक है भाई साहब, भाई साहब से जरूर सीमन रखवाएं। गायों के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो जरूर संपर्क करें भाई साहब से। धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया और शानदार गोधन के हमें दर्शन कराए। धन्यवाद।